इंडियन और वेस्टर्न रिलीजन का जो कंसेप्ट होता है वो दोनों बिल्कुल ही अलग होते हैं। वेस्ट में जो रिलीजन है उन्हें अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है। उनकी जो फिलॉसफी है वो लगभग सेम देखी जाती है, एक तरीके की होती है। लेकिन जो इंडिया में जो रिलीजन जितने भी बने हैं उनका जो बेस होता है वो एपिस्टेमोलॉजी होता है, मेटाफिजिक्स होता है। इसीलिए इंडिया में जितने भी रिलीजन खड़े हुए, वो चाहे हिंदुज़म हो, बौद्धिज्म या जैनिज्म हो, सबकी जो पूरी खोज है वो रियलिटी की है कि सत्य क्या है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ। लेकिन जब हम अब्राहमिक रिलीजन पे जाते हैं वहाँ पे कोई ऐसा बेस है ही नहीं। उनकी फिलॉसफी कोई ज़्यादा डीप फिलॉसफी रही नहीं है। वो जो है केवल और केवल एक पॉलिटिकल सत्ता ज़्यादा बन के रही है। बाद में जब वेस्टर्न फिलोसफर जो आए हैं, वेस्टर्न थिंकर आए हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन एपिस्टेमोलॉजी में, मेटाफिजिक्स में करा है, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी के बाहर है। अब्राहमिक रिलीजियन में जुडाइज्म आता है, क्रिश्चियनिटी आती है, इस्लाम आता है। इन तीनों का जो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है वो लगभग सेम देखने को मिलता है, बराबर होता है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे शुरू से मल्टी कल्चरलिज्म को माना गया। जितने भी इन्वेजन इंडिया में एशियन टाइम से होते रहे वो सारे आके भारत में मिलके रहने लगे। वो चाहे फिर बैक्ट्रियन हो, सेंथियंस हो, पार्थियंस हो या फिर शक हो, हुन हो, जितने भी आए वो अपना कल्चर लेकर भी आए और इंडियन कल्चर के साथ घुल मिल गए, जिसकी वजह से जो इंडियन कल्चर बना वो शुरू से सेकुलर कल्चर रहा है। अब अगर देखोगे कि बौद्धिज्म और हिंदुइज्म बोला जाता है कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत फिलॉसफी है, लेकिन मालविका अग्निमित्र ये एक एंशिएंट बुक टाइप की है जो कि लव के ऊपर है। और ये जो अग्निमित्र है ये पुष्यमित्र सुंग का लड़का था, जिसे बोला जाता है कि ये तो ब्राह्मणिस्टिक डायनेस्टी थी मगध में। और इसकी जो पत्नी थी मालविका वो बौद्धिज्म को फॉलो करती थी। मतलब कि पति ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहा है और पत्नी बौद्धिज्म को फॉलो कर रही है। और ऐसे हमें बहुत सारे राजाओं का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कोई जैनिज्म को मानता था, उसकी पत्नी जो है वो हिंदुज्म को मान रही है, उसके बच्चे बौद्धिज्म को मान रहे हैं। एक ही घर में जिसे भी अलग अलग फिलॉसफी जो भी अच्छी लगती है वो मान सकता था। क्योंकि जो इंडिया में अगर देखोगे गीता में जो कंसेप्ट है जिसे कि स्वधर्म बोला जाता है, उसका मतलब ही यही है कि जो रिलीजन होता है या जो धर्म होता है वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकती। 100 करोड़ लोग या 80 करोड़ लोगों का धर्म हिंदू हो नहीं सकता है। केवल और केवल जो धर्म है वो आपका बहुत सब्जेक्टिव, बहुत निजी मामला होता है। और यहाँ धर्म का मतलब ड्यूटी से हो जाता है। जो एथिक्स होती है वो वाइड पर्सपेक्टिव में सोसाइटी को बाउंड करने का काम करती है। और मॉरलिटी के भी 2 पैमाने होते हैं कि यूनिवर्सल मॉरलिटी होती है और एक सब्जेक्टिव मॉरलिटी होती है। तो धर्म कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव मॉरलिटी और ड्यूटीज के साथ में आ जाता है। एक इंसान का पर्टिकुलर धर्म होता है। अर्जुन का अलग धर्म था, भीष्म का जो धर्म था वो उनकी प्रतिज्ञा थी। तो इंडिया में जो धर्म का कंसेप्ट रहा है वो शुरू से ही सेकुलर इन नेचर का रहा है। आप चाहो तो 10 फिलॉसफीज को मान सकते हो। आज भी अगर इंडिया में देखोगे लोग मिल जाएंगे जो कि नियति को भी मानते हैं और कर्म के जो सिद्धांत है, कंसेप्ट है, उसे भी मानते हैं। दोनों चीज़ों को मान रहे हैं, जबकि दोनों ही अलग अलग फिलॉसफी से आ रही हैं। लेकिन अगर हम अब्राहमिक रिलीजन में देखते हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर केवल एक खुदा है, एक अल्लाह या फिर एक गॉड है, उसका एक मैसेंजर है और उसकी केवल एक किताब है जिसके जरिए वो बताता है कि मैं ही ग्रेट हूँ, मैंने कैसे दुनिया बनाई, मैं कैसे दुनिया को चलाता हूँ। और एक कयामत का दिन होगा जिस दिन आप सबका टेस्ट लिया जाएगा। अभी आप जो भी कर रहे हो कर लो, उस दिन आपका हिसाब हो जाएगा। तो वहाँ पर जो गॉड है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लिए है, लेकिन भारत में जो गॉड है वो रियलिटी है। जितनी भी फिलॉसफी है, यहाँ तक कि आस्तिक और नास्तिक फिलॉसफी में जो अंतर है वो केवल इतना है। नास्तिक फिलॉसफी मतलब जैनिज्म और बौद्धिज्म की जो फिलॉसफीज है वो मानती है कि जो ये कांस्टेंट चेंज है, जो बदलाव है, वही रियलिटी है। इसी वजह से वहाँ पर गॉड का कंसेप्ट नहीं होता है। और जो वेदों की फिलॉसफी है, वेदांतिक जो फिलॉसफी है, वो मानती है कि जो बार बार बदल जाए वो रियलिटी नहीं हो सकती। तो रियलिटी कुछ एक ही होगी जो कि ओमनीपोटेंट होगी, हर जगह एक सी होगी। तो इसलिए वो बोल देते कि वो एक ब्रह्म है। जो रियलिटी को चेंजिंग मानते हैं वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन जो रियलिटी को कांस्टेंट मानते हैं कि वो कभी भी नहीं बदलती, वो कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा हर जगह पर एक सी होती है, वो गॉड को मानते हैं। ऐसा इंडियन रिलीजन का मानना है। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई थिंकिंग ही नहीं है। उनका मानना है कि सारी चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं, जो गॉड है उसने बनाई है, और वो केवल तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि तुम टेस्ट दे सको, और एक क़यामत का दिन आएगा, उस दिन तुम्हारी सारी रिपोर्ट ले ली जाएगी। इसी वजह से अब्राहमिक रिलीजन में कट्टरता बहुत ज़्यादा है।
इंडियन रिलीजन में अभी तक तो कट्टरता थी नहीं, लेकिन अब कुछ सालों से बढ़ने लगी है, जिसे कि हिंदुत्व बोला जाता है, जो कि बढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि 80 करोड़ लोग, 90 करोड़ लोगों का एक धर्म नहीं हो सकता है। एक इंसान का एक धर्म हो सकता है, दूसरे का कुछ और हो सकता है, और इसकी आज़ादी देना ही रियल धर्म होता है, रियल रिलीजन होता है। अब इन दोनों में प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है? जब हम वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ रिलीजन को इंडियन कंसेप्ट ऑफ रिलीजन के साथ मिलाने लगते हैं। हम कहते हैं कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ है, यहाँ पर भी ऐसी चीज़ है, लेकिन इंडियन जो रिलीजन है वो ज़्यादातर फिलोसफिकल इन नेचर का है, जबकि अब्राहमिक रिलीजन ऐसे है नहीं, वो हिस्ट्रिकल बुक्स की तरीके से हैं, या एक जैसे कि पॉलिटी की बुक होती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बिल्कुल वो वैसा है। लेकिन इंडियन रिलीजन ऐसे नहीं है। हालांकि जैसे मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जो देखते हो तुम, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं होते हैं। इंडिया में केवल धार्मिक ग्रंथ उन्हें माने गए जो एपिस्टेमोलॉजी या फिर मेटाफिजिक्स की बातें करते हैं, और बाकी के नहीं होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंडिया में कट्टरता बढ़नी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके ही धर्म के खिलाफ है। कट्टरता वहां पर हो सकती है जहां पर एक अल्लाह हो, एक किताब हो, और वही केवल ग्रेट हो। कट्टरता वहां बिल्कुल भी नहीं हो सकती जहां पर अगर तुम मानना चाहो शिव को मान सकते हो, विष्णु को मान सकते हो, शक्ति को मान सकते हो, जिसको मर्जी उसे मानो। तुम चाहो तो ना होने को भी मान सकते हो, तुम चाहो तो वेदांत को मान सकते हो, वेदांत के अंदर भी तुम द्वैत को मान सकते हो, तुम अद्वैत को मान सकते हो, तुम दोनों को भी एक साथ मान सकते हो, विशिष्ट द्वैत अद्वैत वेदांत। यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो केवल तुम्हारा सब्जेक्टिव मामला हो, तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। इसीलिए रिलीजन का जो कंसेप्ट है उसे अपने दिलों में डालो कि वो केवल और केवल तुम्हारी ड्यूटीज के लिए है। हमें कट्टरता की तरफ कभी भी नहीं बढ़ना है, क्योंकि वो केवल और केवल सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन ही करती है। जितनी चीज़ें रिगिड होती हैं वो टूटती बहुत जल्दी हैं, और जितनी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो उतना ही लंबा चलती हैं।